अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरी आफियत से होंगे, यहाँ रहें, शाद आबाद रहें जी। आज की रेसिपी के साथ हाज़िर हो गए। आज की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे वाइट सॉस पास्ता, जो बड़ा ही मज़े का और टेस्ट लाजवाब, कलर लाजवाब, कॉस्ट बहुत ही कम। चलें जी, देखते हैं जी कैसे बनता है और क्या क्या डाला इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारे आपके पैसे बचने वाले हैं। आज वीडियो को फुल वॉच करना है और घर में ही आप एक्सपर्ट हो जाएंगे पास्ते के। चलें जी, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करें। अब देखते हैं जी हमारे साथ क्या क्या डाला, स्टेप बाय स्टेप सब गाइड करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, आज जुम्मतुल मुबारक, अल्लाह पाक सब पे रहम करम और फजल अता फरमा दे। जो परेशान है तमाम की परेशानी अता करे अपने हबीब के सदके मेरे मालिक। बीमारों को शिफा दे और बेलादा जोड़ों को औलाद की नेमत से नवाजे जी। चले जी, कुकिंग विद लुबना चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद। आ जाएँ जी आप आज की रेसिपी की तरफ। आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करूँगी वो है वाइट सॉस पास्ता, जिसके लिए सबसे पहले हमने मकरोनी ले ली। आप किसी भी स्टाइल में ले लें, कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाह। मेजरमेंट करेंगे इनकी हम, ये 2 कप डाल देंगे, तकरीबन 2 कप से थोड़ा सा कम डालेंगे, आप अपने हिसाब से डाल लें। ये देखिए, ये बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त सा पास्ता आप घर पे तैयार कर लोगे अपने। ये देखिए कितना साफ़ सुथरा। आप किसी भी अच्छे से ब्रांड का ले लें तो एक नज़र देख लें कि इसमें कोई कीड़ा वीड़ा ना हो, ज़्यादा पड़ा हो जाए, उसका भी टेस्ट में ज़रा फ़र्क आ जाता है। और इसके साथ हमने ब्रीक चॉप कर ली अपनी शिमला मिर्च, एक अदद, कोई नहीं जी साफ़ ही था हमारा, और एक बड़े साइज़ की गाजर ले ली। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इनकी तादाद थोड़ी ज़्यादा कर लें। वह हमने मैदा ले लिया, मैदा भी तकरीबन हम इस कप का हिसाब रखेंगे, और दूध लेंगे। दूध तकरीबन हमारा 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। और सबसे पहले हमने क्या कर लिया हमने चूल्हा अपना ऑन कर लिया, एक बड़े साइज़ की देसी की ले ली। इसको उबाली आएगी तो फिर हम अपने इसमें पास्ता करेंगे। पास्ता आपने इतना उबालना है कि इसमें एक कणी रह जाए, यानी कि 98 तक करिएगा। थोड़ा सा खड़ा हो ना फिर जी अच्छा लगता है, ऐसे वो जैसे ज़्यादा गल जाए उसका ज़रा थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट लगता है। तो अपने इस चीज़ का ख्याल रखना। ये देखिए माशाल्लाह से इस स्टेज पे हमारे पानी को अच्छी तरह से उबाली आ चुकी है। हम भी अपना पास्ता मकरोनी यानी कि ऐड करेंगे, हलाएंगे इसको। और एक सीक्रेट है, ये आपको शायद ना पता हो, आपने क्या करना है कि जब भी पास्ता बनाएं 1 चम्मच ऑयल, तो आपने कोशिश करनी है कि जब आप उबालने लगे तो इसी में आप नमक डाल दिया करें, क्योंकि आगे जाके नमक इसमें जज़ब नहीं होगा तो आपको पता नमक से भी टेस्ट थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। यानी कि 1 टीस्पून आप नमक ऐड कर लेंगे। चलिए अब इसको उबलने देते हैं तकरीबन 98% तक। बस बीच में 1 से 2 दफ़ा हम हला लेंगे ताकि वो ना लगे। और ये देखें ऑयल डालने से इसकी चमक कितनी ज़बरदस्त आ चुकी है। क्योंकि ये कुछ टिप्स होती हैं, ये आपको लाजमी फॉलो करें तो आप अच्छी तरह से कुकिंग घर में ही कर सकते हैं। आपको पता कितनी महंगाई हो चुकी है, हर बंदा अफोर्ड नहीं करता, और बच्चे आजकल के खाते यही चीज़ें हैं। तो कोशिश किया करें आप घर में ही बनाया करें और साफ़ सुथरी बनाएं। बहुत कम कॉस्ट आती है माशाल्लाह से, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत होती है। तो 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा नहीं सही बनेगी, आस्ता आस्ता से आप एक्सपर्ट हो जाओगे माशाल्लाह से। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखा करें। ये देखिए अपना चूल्हा हमने कम कर दिया था। अभी इसी स्टेज में हमें चाहिए थे थोड़ी सी इसमें ना कलियाँ, जैसे चावलों में नहीं रह जाती ऐसे। तो ये छिगू लेंगे, इसमें हम नथार लेंगे आराम से। ये वाला प्रोसीजर बहुत अख्तियार से करिएगा, क्योंकि हाथ वाथ जलने का ख़तरा होगा, और पास बच्चे हैं तो बच्चों को हटा लें, अख्तियार लाजमी ऐसे ही। अभी चलो हम छान लेते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ आ जाते हैं। और ये माशाल्लाह से आप यकीन करें, ये इतना ज़बरदस्त, इतना टेस्टी, इतना मज़े का कलर बनेगा ना कि आप जजमेंट नहीं कर सको कि आपने घर में बनाया या बाहर से मंगवाया। ये हमने एक दूसरा सा पैन ले लिया, ऑयल डाल दिया, तकरीबन 4 से 5 टीस्पून इसमें हम डालेंगे। आप हरा प्याज भी ऐड कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमने ये अपनी वेजिटेबल थी ना जो
इनको थोड़ा सोते करना है। इनको सिर्फ लाइट सा टच देना, आपने ज़्यादा इनको पकाना नहीं है, क्योंकि वाइट सॉस पास्ते में थोड़ा सा इसमें भी ना खड़ा पाना होना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा चिप ना हो। और ये प्याज हो गया, 1 से 2 अदरक हमने लहसुन की तुली ऐड कर ली। चलिए अब इनको सोते कर लेते हैं। ये देखिए हमने अपनी वेजिटेबल ऐड कर दी, और इसको क्या करना है, इसको भी हमने लाइट सा टच देना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म कर लेना। ये भी एक सीक्रेट्स है, आपने याद रखना है, टिप्स भी है जी ये। तो आपने लाइट सा इसका कड़कपन रहने देना है, और लाइट सा इसको बस करना है, और इसका कच्चापन ख़त्म करना है, क्योंकि इसमें अगर कच्चापन रह जाएगा ना तो वो फिर महक आएगी कच्ची कच्ची सब्जियों की नहीं जैसे आती, तो खाने में जगह आपका टेस्ट भी ख़राब हो सकता है। एक ये प्रोसीजर आपने बहुत ध्यान से करना है, एक आगे वाला इंशाल्लाह। वीडियो को फुल वॉच करिएगा तो आपको सारी समझ आ जाएगी। बस अभी मज़ीद 1 से 2 मिनट लगेंगे, फिर इसको उतार लेंगे। ये देखें जी, वो वाला प्रोसीजर मुकम्मल हो गया। आगे हम अपने दूसरे प्रोसीजर की तरफ, यहाँ हमने मैदा ले लिए, मैदे को अच्छी तरह से भुनेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना रह जाए, तो इस बात का आपने ध्यान रखना, और इसमें महक भी नहीं आनी चाहिए। जब ये अच्छा सा रोस्ट होना शुरू हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इसके अंदर दूध ऐड कर लेना। चलिए ये देखें, ये माशाल्लाह भुन चुका है। अभी इस स्टेज में हम क्या करेंगे, अपना दूध ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे और इनको हिलाते जाएंगे। इसके अंदर लम्स नहीं बनने चाहिए, तो आपने क्या करना है, ज़रा इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है। अभी कोई मसला नहीं, आगे जाके हम हैंडल कर लेंगे। देखें अभी भी हल्के से लम्स हैं, तो हम इसको आस्ता आस्ता कर लेंगे, ऐसे मिक्स कर देंगे इनको सारे को ना। फिर अपनी वेजिटेबल ऐड करेंगे, क्योंकि ये वाला प्रोसीजर थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। अगर थोड़ा सा मुश्किल लगे तो आप इसी तरह ये गुदरी ले लें। तो ये हमारा देसी टोटका, हम 2 दफ़ा इसको घुमाते हैं तो माशाल्लाह से जो लम्स है सब टूट जाते हैं। और ये देखिए इसकी थिकनेस इस तरह होनी चाहिए इसकी ना। ये देखिए माशाल्लाह से हमने अपनी वेजिटेबल ऐड कर दी, कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अभी जो हमारा पास्ता था वो ऐड करेंगे। कोई मसला नहीं, आपको लग रहा होगा कि ये वो हो गया चिप सा, लेकिन थोड़ा जब हम चम्मच चलाएंगे ना, ओ सुभान अल्लाह से, ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त तैयार हो चुका है माशाल्लाह। क्योंकि इसमें हल्की सी थिकनेस होनी चाहिए। ये चीज़ देखा कितना प्यारा और मज़ेदार बन गया। अभी अपनी डिश आउट करते हैं, और इसमें मैं ब्लैक पेपर डाला था, मिर्ची डाली थी, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्ची ऐड की। आप चाहे तो चिकन क्यूब्स डाल सकते, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये वैसे भी बहुत मज़े का बनता है माशाल्लाह। क्रीम वगैरह ऐड करना चाहिए तो कर सकते हो, नहीं तो स्किप कर दो, ये ऐसे भी बहुत मज़े का बनेगा। ये जी माशाल्लाह से हमारी अभी पास्ते की डिश आउट करते हैं। सुभान अल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त बना, ये है ना, बिल्कुल मार्केट जैसा, रेस्टोरेंट स्टाइल में हमने घर पे ही तैयार कर लिया। आपने भी ऐसे ही बनाना है और अपने बहुत सारे पैसे बचा लेने हैं, और बच्चे और बड़े शौक़ से खाएंगे माशाल्लाह से। कितना ज़बरदस्त बना, ये देखिए माशाल्लाह से। थोड़ी सी मिर्ची हम करेंगे, आहा देखें ऐसे ही ना, वो जो दड़ा मिर्च होती है ना हल्की सी, वो डालें। इसके लुक चेक करें माशाल्लाह से, ये देखें सुभान अल्लाह से कितना ज़बरदस्त टेस्ट आ चुका है और लाजवाब बनी है माशाल्लाह से। चलें जी, देखें कितनी जल्दी घर पे हमने तैयार कर ली है। अब एक बाइट लेके अपने प्यारी सी फैमिली के लिए चेक करते हैं कि टेस्ट कैसा इसका। बिस्मिल्लाह, लाजवाब टेस्ट सुभान अल्लाह से। आपने लाजमी ये ट्राई करना है और हमें बताना है कि आपने ये कैसे बना, और टेस्ट का भी कमेंट में लाजमी बताइएगा। ये माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त टेस्ट बना ना इसका, सुभान अल्लाह से औसम, ज़बरदस्त। चलें जी, हम भी करते हैं एंजॉय और आप भी करें। मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।